हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुप सर मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, एंड ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर 1। प्लॉट द पॉइंट जेड। आपके पास एक जेड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर दीजिए या ड्रॉ कर दीजिए। कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। पहली बात तो ये कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। देखो बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ट्राइंगल होता है जिसका वन एंगल 90 डिग्री होता है। ओके। अब बचे हुए दो एंगल एक्यूट एंगल ही होंगे। ये बात आपको आई थिंक सो पता होगी, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और अगर एक एंगल 90 है तो बचे हुए दोनों का सम 90 हो गया। अब ये दोनों कैसे हो सकते हैं? अगर एक को 90 ले लोगे तो दूसरा 0 होगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है दोनों एंगल कैसे होंगे? कोई भी एक्यूट एंगल हो सकते हैं। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेसिकली आपको 3 साइडें जो होती हैं वो पता करनी है। इसी चीज को हम इस प्लॉट कार्टेशियन प्लेन में कैसे करने वाले हैं वो सुनिए। अब बड़े काम की चीज है भाई। देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका ओरिजिन है। ये आपकी वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे वाई है और नीचे वाई डैश है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जेड के कोऑर्डिनेट है 5, -6। तो सबसे पहले आप ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे गए 5 पे, फिर यहां से -6 चलेंगे, नीचे की तरफ है -6, तो यहां पे आपका पॉइंट आ गया 5, -6। दिस इज योर जेड पॉइंट 5, -6। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर अगर आपको राइट ट्राइंगल बनाना है तो सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है? मैंने कहा भाई यहां से एक लाइन तो मैं हॉरिजॉन्टल ले जाऊं और एक लाइन में वर्टिकल ले जाऊं, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। अब इन दोनों लाइनों को कितना ऊपर लेके जाना है वो आप पे डिपेंड है। आप चाहो तो यहां तक ले लो, आप चाहो तो इसको भी यहां तक ले लो, इसको और आगे ले लो, कहीं पे भी ले सकते हो। बट सबसे सिंपल वाला करते हैं, है ना, कि जल्दी से आंसर आ जाए, वो वाला बात अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे सिंपल क्या होने वाला है? देखो बेटा जी, आप यहां से सीधी इस लाइन को ऊपर लेके जाइए, कहां पे? एक्स एक्सिस के पास ले आए। सिमिलरली इसको लेके जाइए बेटा वाई एक्सिस के पास। यहां पे आपको एक पॉइंट मिलेगा और यहां पे एक दूसरा पॉइंट मिलेगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे? देखो, ट्राइंगल का नाम IZN है, तो जेड तो राइट एंगल पे रहेगा, आई ऊपर ले लो और एन नीचे ले लो। ओके। अब हमसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। अब इन तीनों की लेंथ पता करनी है, मतलब एक साइड ये रही, एक साइड ये रही और एक साइड ये रही। इन तीनों लाइंस का लाइन सेगमेंट्स का लेंथ पता करना है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे। कोऑर्डिनेट्स पता करके डिस्टेंस फॉर्मूले से पता कर सकते हो। डायरेक्ट अगर हो रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे बताऊंगा? देखो, आई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 5, 0। और एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके? 0, -6। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। अब देखो, आई से जेड नीचे एकदम हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है और एक ही एक्सिस पे चल रहा है, तो आप कहेंगे सर 5 एक्स कोऑर्डिनेट से। वाई कोऑर्डिनेट 0 से -6 बन चुका है। 0 से कितने स्टेप्स नीचे आए हो देखो जरा, 6 स्टेप्स, तो ये तो हो गई 6 यूनिट। सिमिलरली आप एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट चले जेड तक पहुंचने के लिए? तो आपने कहा सर -6 से हम यहाँ पे 5 यूनिट चले हैं, तो ये आ गया 5। प्लस माइनस करके भी पता कर सकते हैं, टेंशन मत लो। प्लस माइनस कैसे होता है? सर बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? मैंने कहा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको IZ डिस्टेंस पता करनी है तो आपके पास दो पॉइंट है बेटा। एक पॉइंट है 5, 0 और दूसरा पॉइंट है 5, -6। आप चाहो तो डायरेक्ट डिस्टेंस पता कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं करना चाहते और अगर आपके टीचर कह रहे हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाइए, तो आप आराम से प्रॉपर तरीके से भी लिख सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का। ओके, क्लियर है क्या ये बात? चलो फिर निकालता हूं मैं। देखो, ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। तो आपने कहा सर IZ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या होगा? डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स प्लस उनका स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स और उनका स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू बताइए क्या है? तो आपने कहा 5 माइनस x1 की वैल्यू 5, 5 - 5 और इसका स्क्वायर। सिमिलरली y2 है आपका -6 -0 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 - 5 0, तो 0 स्क्वायर प्लस -6 - 0 दैट इज -6, तो -6 स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता होगा आई थिंक, प्लस
नेगेटिव नंबर की इवन पावर है तो आंसर प्लस में आएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 6 का स्क्वायर 36, तो 0 प्लस 36 अगेन 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। क्यों भी 6 क्यों, माइनस 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो आई जेड आपका आ गया 6 यूनिट। क्या बात समझ में आई? देखो अगर आपका पॉइंट एक ही एक्सिस पे ना, मतलब आई और जेड एक ही लाइन पे ना, वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, तो डिस्टेंस जल्दी से भी निकाल सकते थे। क्या ये बात क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट, आई जेड हो गया अपना। अब एन जेड निकाल के दिखाता हूं। एन जेड, एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट और जेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, 0, -6, और जेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं आपके, 5, -6, 5, -6। अगेन आप इनको कहेंगे ये हमारा x1, ये y1, ये हमारे x2 y2। हाँ किसी को भी ले सकते हो, पहले वाले पॉइंट को x2 y2 ले लो, दूसरे को x1 y1 ले लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एन जेड दोबारा पता करते हैं, डिस्टेंस पता करते हैं। कौन से फॉर्मूले से, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, वैल्यू पुट करने में गलती हो सकती है, तो प्लीज जितना ध्यान हो सकता है उतना दे दो भाई। नाउ x2 5 - 0 स्क्वायर प्लस y2 आपका -6 है। फिर ध्यान से देखना, माइनस ये वाला y1 की वैल्यू है -6, तो ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूं -6, और अब इनका स्क्वायर करें। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 5 - 0 5 होता है, स्क्वायर प्लस -6, और इस माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस माइनस +6। ओके, नाउ 5 का स्क्वायर 25 प्लस -6 + 6 0, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, और आंसर क्या आ गया 5। तो यहाँ से आपने एन जेड भी निकाल लिया, दैट इज 5 यूनिट्स। ये कब अप्लाई कर सकते, देखो डायरेक्ट वाला भी अप्लाई कर सकते थे ना। कब कर सकते थे डायरेक्ट वाला, सर अगर दो पॉइंट एक ही लाइन पे है, मतलब या तो वो हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल, स्लैंटिंग है, तब तो हमें प्रॉपर प्रोसेस अप्लाई करना ही पड़ेगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं एन आई की। एन से लेकर आई तक, ये रहा आपका पॉइंट एन और ये रहा पॉइंट आई, दोनों के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं और एन आई की डिस्टेंस पता कर लेते हैं। भाई एन के कोऑर्डिनेट और आई के कोऑर्डिनेट याद है, एन के कोऑर्डिनेट तो याद है मेरे को, दैट इज 0, -6। आई के कोऑर्डिनेट क्या है, आई के कोऑर्डिनेट हमारे 5, 0। हाँ देख लेते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 5, 0। नाउ अगेन दिस वन इज योर x1 y1 एंड दीज आर योर x2 y2। एन आई या आई एन लिख सकते हैं। एन आई क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं क्या, x2 - x1, 5 - 0 स्क्वायर प्लस y2 0 -6, है ना, तो 0 -6 होल स्क्वायर। 5 - 0 कितना होता है भाई, 5 होता है, तो 5 स्क्वायर प्लस 0 -6, तो माइनस की वजह से फिर से माइनस इंटू माइनस होगा, तो प्लस 0 + 6 6, तो 6 स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर 25 + 36, प्लस कर लो भाई, 30 + 20 50 + 11 61। तो इस डिस्टेंस क्या आ गई अंडर रूट के अंदर 61। आप नॉर्मली इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप इसको अंडर रूट में 61 यूनिट्स लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है, एन के कोऑर्डिनेट्स है 0, -6, आई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, 0, और जेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो उसने दिए ही थे, हमें क्वेश्चन ने आपको दिए ही है 5, -6। डिस्टेंस बता सकते हैं, एन एन जेड कितना आया है 5 यूनिट्स आया है, ये लास्ट में लिख दिया करो जिससे मार्क्स कटने के चांस कम हो जाए। एन आई कितना आया आपका अंडर रूट में 61 यूनिट्स, और जेड आई कितना आया था 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक जेड पॉइंट है, उस जेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, इस जेड पॉइंट को राइट एंगल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स अज्यूम करना है, और यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर इसका और किसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व कैसे किया जा सकता था। मैंने कहा यार मतलब राइट एंगल ट्राइंगल और कैसे बन सकते हैं, तो मैं आपको कुछ राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन को हमें समझना है। मे बी आपके टीचर है वो इस क्वेश्चन को चेंज कर दें कि भाई साहब देखो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। मैंने कहा ठीक है, जेड पॉइंट आपको दे दिया, ओके, बट उन्होंने कहा कि आई तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओहो, और एन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या आप राइट ट्राइंगल बना सकते हैं और उसकी लेंथ पता कर सकते हैं क्या साइड्स की। ध्यान से समझना,
है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग बात समझा रहा हूं। इंटरेस्टिंग बात क्या थी पता है, कि आपके टीचर ने कहा कि बेटा जी जेड पॉइंट जो है वो तो ठीक है, यहाँ पे 5, -6 है, बट आपका जो एक पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और एक पॉइंट कहाँ होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे आप इस लाइन को ऊपर लेके चलेंगे, ऊपर लेके चले और मान लो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, किसी बच्चे ने यहाँ पे पॉइंट ले लिया आई, मान लो एक पॉइंट ले लिया आई, बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो आपने कहा सर 5, 2। सिमिलरली एक पॉइंट यहाँ पे आप जेड से इस डायरेक्शन में चले हॉरिजेंटली और यहाँ 6 के आगे कहीं पे पहुंचे और मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे ले लिया पॉइंट, ओके। डिफरेंट हो सकता है, उसने खुद ने कहा देखो आंसर्स में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आंसर डिफरेंट हो सकता है। ये आपका एन पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -4, -6। और जब आप एन को और आई को ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो लाइन सेगमेंट बनी है, और इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को अगर मैं डार्क कर दूं तो क्या आपका राइट ट्राइंगल बना कि नहीं बना भाई। हो सकता है किसी टीचर ने आपको ये कह दिया हो कि भाई साहब सुनिए, आपके जो पॉइंट है ना, जो वर्टिसेज है राइट ट्राइंगल के, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने चाहिए। तो किसी बच्चे ने इस लाइन को ऊपर लेके आया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, और किसी बच्चे ने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से उसको ज्वाइन करके राइट ट्राइंगल बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया भाई। तो ये भी तो हो सकता है। तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लगानी है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये स्लैंटिंग जो लाइन है हाइपोटेन्यूस है, उसकी डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे, है ना। ये तो कंपलसरी है, ये तो निकालनी पड़ेगी। क्या ये बात क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक, कि एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट कैसा होगा अगर हमारे पास वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। मतलब कार्टेशियन प्लेन पता है, हाँ सर पता है, मैंने कहा ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स, इस साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इस साइड में नेगेटिव वाई एक्सिस। आपको पता है कि ये नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, यस और नो। वाई एक्सिस में यहाँ पे सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, पता है कि नहीं पता। नेगेटिव यहाँ पे होते हैं एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और बीच में आपका ओरिजिन। वो कह रहा है कि एक सिस्टम कैसा होगा अगर उसके कोऑर्डिनेट्स में नेगेटिव नहीं हो। तो हमने कहा कि भाई साहब अगर नेगेटिव नहीं होगा तो मैं यहां पे रहूंगा, इससे आगे उधर उधर किधर तो जा ही नहीं सकता, मतलब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहूंगा। तो हमने कहा कि हमारे पास ऐसा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा जिसमें ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव ही होंगे, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। मतलब हम पॉइंट्स कहां लोकेट कर पाएंगे, ओनली क्वाड्रेंट 1। इफ there are only positive coordinates या positive numbers, then we can plot points only in first quadrant and ओरिजिन पे भी तो कर सकते हो, यस सुनो। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर हुए ओनली, जीरो पॉजिटिव में नहीं होता है, बात मुझे पता है। उसने कहा नेगेटिव नहीं होंगे, वी डिड नॉट हैव नेगेटिव, तो उसने जीरो की बात तो नहीं की ना, नेगेटिव नहीं होंगे। तुमने कहा नेगेटिव नहीं होंगे मतलब पॉजिटिव होंगे और जीरो भी होगा, तो इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और ओरिजिन पे पॉइंट्स को प्लॉट कर पाएंगे। अब हमसे कह रहा है कि भाई साहब अगर what this system allow us to locate all the points on 2D, क्या ये जो सिस्टम आपके पास मैंने तुम्हें दिया है जिसमें नेगेटिव नंबर नहीं है, क्या तुम सारे पॉइंट लोकेट कर पाओगे। हमने कहा नहीं कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे वी डिड नॉट प्लॉट पॉइंट्स ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में हम पॉइंट प्लॉट नहीं कर पाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में हम पॉइंट प्लॉट नहीं कर पाएंगे, यस और नो। कर पाओगे क्या भाई। अरे भाई साहब मुझे एक बात बताओ, यहां पे आने के लिए एक्स नेगेटिव चाहिए, यहां पे आने के लिए एक्स और वाई दोनों नेगेटिव चाहिए। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आई थिंक सो ये पता होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका बेटा जी फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई तो नेगेटिव चाहिएगा, हाँ जी सर। और
हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी कोई पॉइंट प्लॉट नहीं कर पाएंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी कोई पॉइंट प्लॉट नहीं कर पाएंगे। क्या बात भी समझ में आ रही है? हाँ, यहाँ पे तुम पॉइंट ऐड कर पा रहे हो कि हम सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे तो पॉइंट प्लॉट कर पा रहे हैं, ये बात भी लिख सकते हो आप इसके साथ साथ कि साहब देखो, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो हम क्या कर पाएंगे, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट कर पाएंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट कर पाएंगे, ओरिजिन पे पॉइंट प्लॉट कर पाएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट प्लॉट कर पाएंगे। बट अगर ये सिस्टम हमें कहाँ अलाउ नहीं करता है लोकेट करने के लिए पॉइंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं कर पाएंगे हम। कर पाओगे क्या भाई? नहीं कर पाएंगे। और कहाँ पे? नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे भी पॉइंट प्लॉट नहीं कर पाएंगे भाई, ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या था कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हों और उनमें नेगेटिव नंबर नहीं हो तो आप क्या कर पाएंगे, हम सर जो पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट और ओरिजिन पे तो प्लॉट कर पाएंगे, बट हम कहाँ प्लॉट नहीं कर पाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इन सारी जगह पे 2D प्लेन के अंदर हम पॉइंट्स प्लॉट नहीं कर पाएंगे। ओके, मतलब अलाउ नहीं करेगा ना हमारे को सिस्टम। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे स्टार का कोई लॉजिक नहीं है अभी तक मुझे समझ में आया, क्योंकि प्रीवियस जो बुक्स थी उसमें स्टार लगा होता था, उस पर लिखा हुआ होता था कि भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ना ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी तक यहाँ पे तो एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो पढ़ने अपने को समझने, कभी छोड़ दो तुम लोग कि अरे सर स्टार लगा हुआ है, पुरानी बुक पढ़ी थी उसमें तो स्टार का मतलब ये था तो यहाँ पे भी यही होगा। नहीं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, अगर कोई अपडेट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आर द पॉइंट्स एम ए जी। आपको 3 पॉइंट दिए हैं, एम पॉइंट, ए पॉइंट और जी पॉइंट, जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। ऑन द स्ट्रेट लाइन, क्या ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे हैं? हमने कहा कैसे पता करें भाई, ड्रॉ करके कर लेंगे सर। तो उसने कहा है सजेस्ट ए मेथड, एक मेथड बताइए टू चेक दिस, इनको चेक करने के लिए। क्या चेक करना है कि ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं, विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को प्लॉट भी नहीं करना है और ज्वाइन भी नहीं करना है। तो हमने कहा यार ये तो बड़ी भयंकर वाली बात आ गई, ऐसा कोई क्वेश्चन तो आया ही नहीं था हमारे पास। चलो फिर मैं समझाता हूं तुम्हें क्या करना है। देखो मान लो मैंने कहा कि तुम्हारे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। एक लॉजिक होता है कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं उन्हें कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहा जाता है? कोलिनियर पॉइंट्स। कौन से होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स? मोर देन 2 पॉइंट्स आर ऑन ए लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। हेलो लिसन, 2 पॉइंट तो हमेशा लाइन पे होते हैं भाई, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनको ज्वाइन करोगे तो एक ही लाइन पे मिलेंगे। तो अरे हाँ सर ये बात तो सही है। 2 से ज्यादा पॉइंट, अब वो कितने भी हो सकते हैं, अगर एक ही लाइन पे हैं तो उन्हें कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। अब मजेदार बात क्या है कि अगर मैं ए से बी पे जाऊं और बी से सी पे जाऊं तो मैं उतनी डिस्टेंस कवर करूंगा जितनी मैं ए से सी पे डायरेक्ट चला जाऊं। यस और नो? तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आपकी ए बी है, ये डिस्टेंस बी सी है, और यहाँ ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस को ए सी बोल सकता, हाँ सी ए भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप बी सी को सी बी भी बोल सकते हो, ए बी को बी ए भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉजिक क्या है कि आप मान लो ये 5 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो टोटल कितनी है? 8 यूनिट है। तो इसका मतलब सर ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस का सम ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पॉइंट पहले है, कौन सा पॉइंट बीच में, कौन सा पॉइंट बाद में? मैंने कहा हाँ ये बात भी बड़ी मजेदार है। तो आपको क्या करना है, आपके पास 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है एम जिसके कोऑर्डिनेट है -3, -4। फिर दूसरा पॉइंट है ए 0, 0। तीसरा पॉइंट है जी जिसके कोऑर्डिनेट है 6, 8। आप यहाँ पे 3 डिस्टेंस पता कर ले, एम से ए तक, ए से जी तक और एम से जी तक। इसके अलावा कोई चौथी डिस्टेंस आएगी क्या? नहीं आएगी सर। एम से ए जाएंगे, ए से जी, जी से एम, वापस आ जाएंगे, बात खत्म। हाँ आगे पीछे लिखने से ऐसे तो है नहीं कि एम ए को ए एम लिख दोगे तो अलग हो जाएगा, बात तो एक ही है भाई। ए जी को जी ए लिख दोगे तो अलग तो नहीं होगा ना, सेम ही रहेगा। एम जी को जी एम लिख दोगे तो डिफरेंट तो नहीं आएगा।
वो अलग है ना कि आप लिख अलग तरीके से सकते हो, बट ओवरऑल लॉजिक तो यही निकल के आएगा जो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया तुम्हें, है ना। तो इसका मतलब हम इन तीनों डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। अब ऑब्वियसली देखो, अगर 5, 3 और 8 होता तो आप क्या सोचते, 5 और 3 का सम 8 हो रहा है, इसका मतलब बी बीच में है। ये भी एक सोचने वाली बात है। मतलब कोई भी दो डिस्टेंस का सम अगर बड़ी वाली डिस्टेंस के बराबर आता है, इसका मतलब तीनों पॉइंट सेम लाइन पे। क्या बात समझ में आ रही? अगर नहीं आता है तो नहीं है सर, बात खत्म। क्या है, बात क्लियर है? तो हम फटाफट डिस्टेंस निकालते हैं, एम से ए से जी और एम से जी। क्या क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? देखो पहली बात तो ये कि क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है। फिर दूसरा प्रोसेस होता है कि इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले एम ए निकाल लेता हूं। एम ए के लिए मैं दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं मेरे पास में आराम से, कि गलती नहीं हो जाए ना। 0,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 y1 बोलूंगा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं x2 y2 बोलूंगा। अब मैं लगाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो एम ए क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। स्क्वायर रूट x2 कितना है, 0, ध्यान से, 0 माइनस -3, ब्रैकेट्स का यूज ले रहा हूं प्रॉपर तरीके से, प्लस y2 भी 0 है, माइनस -4 स्क्वायर। ओके, अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, यहां पे कर रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। स्क्वायर रूट 0 माइनस -3 क्या बनेगा बताइए जरा, क्या ये 0 + 3 बनेगा? ब्रैकेट्स ओपन किए तब मल्टीप्लाई होते हैं साइंस। सिमिलरली 0 माइनस ब्रैकेट -4, क्या आपका 0 + 4 बनेगा? यस और नो? ओके, नाउ इट इज 0 + 3 का स्क्वायर 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 0 + 4 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बताइए भाई जल्दी से, 9। 4 का स्क्वायर 16। ओके, 9 + 16 25। तो यहां से आपका एम में कितना आ गया, 5 यूनिट्स आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 किसका स्क्वायर होता है भाई, 5 का होता है। और डिस्टेंस की बात हो रही है तो पॉजिटिव नंबर ही लेंगे अपन। क्या यहां तक बात क्लियर है? ओके, नाउ अब हम पता करते हैं एजी डिस्टेंस। तो एजी के लिए आपको ए और जी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ये आपके x1 y1 और ये आपके बेटा जी x2 y2। क्लियर है? चलो फिर स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला लिखो दोबारा तुम्हारे लिए, चलो लिख देते भाई, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 बताइए कितना है, 6 है क्या? चलो 6 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 8 है, तो 8 माइनस 0 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 0 6 होता है, लिख देता हूं यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 8 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64 और इन दोनों का स्क्वायर रूट। हाँ जी, 36 प्लस 64 कितना होता है, 100। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो ये हो जाएगा आपका 10 यूनिट्स। क्या यहां तक बात क्लियर है भाई? पक्का? चलो फिर नेक्स्ट, कौन से दो पॉइंट बच गए भाई, एम और जी बच गए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एम पॉइंट की कोऑर्डिनेट है -3, -4 और जी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपके 6,8। अगेन आपको डिस्टेंस निकालनी, तो एक को x1 y1 बोलोगे और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या कहोगे आप, x2 y2। तो आप mg निकालोगे। फॉर्मूला दोबारा लिखो क्या, चलेगा? बिना लिखे काम चला ले। चलो x2 माइनस x1, तो 6 माइनस -3 ब्रैकेट लगाएंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 8 माइनस -4 स्क्वायर। क्लियर है? चलो सॉल्व करो भाई जल्दी से। तो आपने कहा देखो पहले ब्रैकेट सोल्व करने होंगे, मैंने कहा वेरी गुड, दैट इज 6 + 3 स्क्वायर, सिमिलरली 8 + 4 स्क्वायर। 6 + 3 कितना होता है, 9। तो हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर बताइए जल्दी से, 81। ओके, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 12, 144। व्हाट द सम, 225। और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो यहां से हमने कहा कि साहब mg जो है वो हमारा कितना आ गया, 15 यूनिट्स। अब देखो आपके पास तीनों यूनिट है, mg भी पता है आपको, ag भी पता है,
और एक डिस्टेंस हमने थोड़ी देर पहले पता कर ली थी, दैट इज एम ए 5 यूनिट्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम ए इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। आपको लग रहा है किन्हीं टू का सम करने पे आपको थर्ड डिस्टेंस मिल रही है, तो आपने कहा सर देखो एम ए प्लस ए जी इक्वल्स टू 10 प्लस 5 प्लस 10 लिख लो, एक ही बात है। चलो लिख देता हूँ भाई, तुम कह दोगे सर पहले किसको लिख दिया, एम ए की वैल्यू पहले नहीं लिखी सर आपने। मैंने कहा 5 प्लस 10 15 यूनिट्स, और ये इक्वल आ गया एम जी के, तो आप लिख सकते हैं सो एम ए प्लस ए जी इक्वल्स टू एम जी, हेंस these 3 points are on straight line, hence points M, A and G are on straight line। इस बात को आप ऐसा लिखना चाहे तो एक और तरीका भी आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल्स टू थर्ड डिस्टेंस। दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है, या बोल सकते हैं कि जब दो पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस आई है, जैसे एम और ए के बीच में जो डिस्टेंस आई है और ए और जी के बीच में, वो एम और जी के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इक्वल आई है, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और कोलिनियर है मतलब ये स्ट्रेट लाइन पे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो क्या क्या था क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन ये था कि आपके पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है एम, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है जी। इन तीनों पॉइंट्स को आपको चेक करना है कि ये स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं, और आपको इनको विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट से ये पता करना था। तो आपने कहा कि तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखे, और हमने कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, और हम तीनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एम ए लिखो या ए एम लिखो, बात एक ही है। तो हमने इन तीनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाली, एम ए के बीच में डिस्टेंस निकाली 5 यूनिट आई हमारी, फिर हमने ए जी के बीच में डिस्टेंस निकाली दैट इज 10 यूनिट्स, फिर हमने एम जी के बीच में डिस्टेंस निकाली 15 यूनिट्स। तो हमने देखा कि दो पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस है, दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के बराबर आया, दैट इज एम ए प्लस ए जी इज 15 यूनिट, और एम जी हमारा 15 था। तो हम ये बोल पा रहे हैं कि इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, क्योंकि ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और कोलिनियर पॉइंट्स में तो ऐसा ही होता है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन 4 भी आपका 6 भी आपका कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा जी। सिमिलरली 7th क्वेश्चन और देख लीजिए। कह रहा है यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। हमें कह रहा है कि आपने जो प्रॉब्लम 6 में मेथड यूज में लिया ना, उस मेथड से बताइए कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे हैं या नहीं है। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस आएगी वो उसके अंदर जो स्क्वायर रूट में नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आएगा। तो बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है, सर खेल गया हमारे साथ, तो खेल तो गया वो, अब ये खेला कैसे वो समझो। और फिर कह रहा है नाउ प्लॉट द बोथ सेट ऑफ द पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर्स। अभी हमारे को दोनों सेट्स, ये वाला सेट भी और प्रीवियस वाला सेट प्लॉट करना है और चेक करना है। हमने कहा प्रीवियस वाले को तो क्या ही चेक करना है, इसको ही चेक कर लेंगे हम। तो आपके पास बेटा जी पहले तो इनको प्लॉट करना है, बाद में कर लेंगे प्लॉट, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। कैलकुलेशन में आपके पास 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट आर बी सी। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए मुझे। आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके -5, -1। ओके, फिर बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपके -2, -5, और आपका जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 4, -12। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, -5, -1, -2, -5, 4, -12। अब मैं सबसे पहले आर बी डिस्टेंस निकालता हूं, और आई थिंक सो तुम्हारे को x1 y1 में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपके x2 y2 है एक बार के लिए, और ये आपके x1 y1 है। तो आप लिखेंगे x2 - x1, मैं लिख दूं, फॉर्मूला लिख देता हूं, एक क्वेश्चन में एक बार तो जरूर लिखे हम, है ना। ये आप भी याद रखें, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -2 -5, हाँ ब्रैकेट में स्टार्टिंग में भी लगा दिया, तुम लगाना चाहो तो लगा सकते हो। यहाँ ब्रैकेट लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी काम चलेगा, बट यहाँ पे लगा के जरूर दिखाना, क्योंकि मैथ में -5 कुछ नहीं होता, ये कोई लॉजिक नहीं है। ओके, क्लियर है क्या बात? चलो फिर नाउ नेक्स्ट बताइए y2 - y1 कितना हो जाएगा आपका। तो आप कहेंगे सर देखो -5
माइनस माइनस 1 होगा, यस और नो? हाँ जी सर होगा। मैंने कहा चलो सोल्व करते हैं फटाफट इसको। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 + 5 स्क्वायर प्लस -5 + 1 स्क्वायर। करो भाई कैलकुलेशन। -2 + 5 कितना होता है? 3 स्क्वायर प्लस -5 + 1 कितना होता है? -4, तो -4 स्क्वायर। तो हो जाएगा बेटा जी 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16। अरे सर आप तो मना कर रहे थे स्क्वायर नंबर नहीं आएगा। मैंने कहा भाई रुको, जरा रुको। आपका आंसर आ गया 5 यूनिट्स। तो आरबी कितना आ गया बेटा जी? 5 यूनिट्स। अब हम पता करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में कौन सा? बीसी पता कर लेते हैं। चलो बी पॉइंट है, मैं लिख देता हूं। चलो आप आराम से करेंगे बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब समझा जाता है तो आराम से ही समझा जाता है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए उसमें। ये बी पॉइंट है आपका, फिर आपका सी पॉइंट है 4, -12। इनको आप x1 y1 ले लेंगे और इनको आप x2 y2। नाउ BC पता करते हैं, तो स्क्वायर रूट लगाएंगे और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, x2 - x1, तो 4 - -2 होल स्क्वायर। ओके, प्लस y2 - y1 -12 माइनस ब्रैकेट -5। क्लियर है सबको? चलो फिर तो हो जाएगा 4 + 2 हो जाएगा, 4 + 2 स्क्वायर प्लस -12 + 5 होल स्क्वायर, और इनका लेना है स्क्वायर रूट। अब तो कर सकते हैं अपन। भाई देखो प्रॉब्लम कई बार भूल जाते हो तुम, -2 जल्दबाजी में लिखोगे, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो बाई चांस गलती होने के चांस है। तो हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस -12 + 5 कितना होता है? ये भी मैंने नोटिस किया बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों को। तो प्लीज चेक इट एंड प्रैक्टिस इट, है ना। -12 माइनस का आंसर आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा नंबर है, डिफरेंस करने से आएगा, तो -7। हाँ जी भाई, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49। बताइए जरा सम करके कितना आया? सर ये तो 85 आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, 85 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। चलो एक बार बीसी को 85 ही रखते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, थर्ड डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। थर्ड डिस्टेंस कितनी है भाई आपकी? सर थर्ड में पॉइंट तो लिखिए पहले। मैंने कहा आर और सी के बीच में निकालना है। आर के कोऑर्डिनेट क्या है? -5, -1, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 4, -12। इनको आप बोलेंगे x1 y1, और इनको क्या बोलेंगे फिर? x2 y2। तो निकालिए फटाफट आरसी डिस्टेंस। स्क्वायर रूट x2 - x1, 4 - -5 होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 - y1 -12 -1 होल स्क्वायर। ओके, ना स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 5 बन जाएगा क्या भाई? ये तो 4 + 5 स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस ये क्या बनेगा जल्दी से बताइए? क्या ये -12 + 1 बनेगा क्या? माइनस इंटू माइनस, ओके। नाउ 4 + 5 कितना होता है? 9, -12 + 1 कितना होता है? -11, ओके। √9, और सॉरी 9 स्क्वायर 81, प्लस -11 का स्क्वायर प्लस आएगा, और 121। भाई साहब प्लस करना जरा, कितना आ रहा है सब? अरे सर 202 आ रहा है, ये भी कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो आपके 3 पॉइंट आ गए। मैं यहाँ पे लिख दूँ आरसी की वैल्यू तो ये रही। हाँ मैं लिख आराम से लिख रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करेंगे। आरबी की डिस्टेंस कितनी आई? 5, ओके। और बीसी की डिस्टेंस कितनी आई? √85। देखो सिंपल सा एक लॉजिक लग रहा है मुझे, ये दो डिस्टेंस छोटी हैं, क्योंकि देखो ये 9 के स्क्वायर के आसपास में, और ये 200 है। अब 200 के आसपास में कोई नंबर बताइए जिसका स्क्वायर हो। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं ऐसे बोल सकता हूँ ग्रेटर देन 14 स्क्वायर है, और ये ग्रेटर देन 9 स्क्वायर है। तो मैं क्या ऐसा बोल दूं बेटा एक बार कि आर पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट कहीं बीच में है, और सी पॉइंट कहीं आगे है। आरबी के बीच में 5 यूनिट का गैप है, बीसी के बीच में √85 का गैप है। तो सर ये दोनों के बीच में गैप √202 है क्या? हमने कहा देखो ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, है ना। तो √85 क्या होता है?
अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, 9.22 होता है, 9.2195 ऐसे कुछ चलता है, तो इसको मैं 9.22 लिख रहा हूं। अब स्क्वायर रूट ऑफ 202 लिख रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, आराम देखो, जल्दबाजी नहीं करनी, टेंशन नहीं लेने का। 202, तो ये 14.212 है, तो 21 ही लिख देता हूं मैं। अब एक बात बताओ, 9 प्लस 5 14.22, 14.21 अप्रोक्सीमेट करने पे सर एकदम ऐसे माइनर वाला सा खेल लग रहा है। मैंने कहा हाँ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सर देखो, हमने यहाँ से ऑब्जर्वेशन से हमारे को ये समझ में आया कि आर बी प्लस बी सी जो है वो नॉट इक्वल आ रहा है आर सी के, ऑब्वियसली नॉट इक्वल ही है। और ऐसा ही क्वेश्चन हमें फंसाता है कि जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती है। अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं, क्या करते हैं बेटा जी, प्लॉट करते हैं। देखो पहला पॉइंट है -5,1, तो -5,1 ये रहा भाई, देखो ये रहा आपका आर पॉइंट, दिख गया। फिर आपका बी पॉइंट -2,5, तो पहले -2 आया, फिर -5 ये रहा यहाँ पे, बी पॉइंट है -2,5। सी पॉइंट है 4, -12, तो एक्स एक्सिस पे 4 और फिर वाई एक्सिस पे -12 कहीं यहां मिलेगा। अब जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो हो सकता है तुम्हें लगेगा सर एक साथ ही लग रहे हैं सर, ये तो मेरी लाइन भी थोड़ी सी तुम्हें पता ही है प्रॉब्लम क्रिएट होती है लाइन पे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम सही। अरे भाई ऐसे क्या, अरे 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 लाइन मजे ले रही है अपने, कोई नहीं कोई नहीं, जिंदगी मजे ले रही है, लाइन क्या मजे, अरे वाह सही दिख रहा है। चलो फिर देखो जरा, क्या तुम्हें लग रहा है एक ही लाइन पे आ रहा है सर, यहाँ पे गैप नजर आ रहा है, मैं जूम करके दिखाऊं, जूम, ये लो जूम करके देखते हैं, क्या तुम्हें लग रहा है एक ही पॉइंट पे? नहीं सर, मजा आ गया सर, है ना, दिख तो नहीं रहा सर। मैंने कहा यही तो चाहते थे हम, दिखे नहीं हमें एक ही लाइन पे। तो यहाँ से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बना लेना, पेंसिल को थोड़ा शार्प कर लेना, अदरवाइज तो हो सकता है कई बच्चों का बी है ना मिक्स हो जाएगा। ओके, क्लियर है सबको क्वेश्चन नंबर 7? पक्का समझ में आया? तो ये उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे को बातें समझ में आ रही है, प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और शॉर्ट्स वीडियो में आपको छोटी छोटी बातें जो कई बार आप मिस कर जाते हो, है ना, जब कॉन्सेप्चुअल वीडियो पढ़ाया जाता है तब क्वेश्चन की बातें बताई जाती है, तो शॉर्ट्स वीडियो में मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी है अपनी, उस पर ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे भी आपको शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ से आप टाइम पास के मूड के टाइम उनको देख ले तो थोड़ी थोड़ी बातें रिवाइज हो जाएंगी। ओके, क्लियर है सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। फिर भी अगर किसी को बच्चों को कोई डाउट हो तो क्या करना है भाई? हाँ, पूछ लेना है सर कमेंट करके। क्या करना है? पूछ लेना है कमेंट करके। अब आगे वाले क्वेश्चन को मैं बड़े आराम से समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो में नहीं लूंगा, नेक्स्ट वीडियो में ही समझाऊंगा, क्योंकि मजेदार क्वेश्चन है, देखो सारे के सारे समझने वाले क्वेश्चन है, जल्दबाजी करने वाले कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो मैं क्यों करूँ जल्दबाजी? तुम्हें थोड़ी सी जल्दी है तो 2x की स्पीड पे करके देखो भाई। ओके बेटा जी।